तुम अपनी पसंद से शादी कर रहे हो, मतलब तुम लड़का हो या लड़की, तुमने कोई लाइफ पार्टनर देखा अपनी पसंद का और उसे चुन लिया, पहले से रिलेशन में थे। अब ये बात तुमने अपने घर वालों को बताई कि हमें फला फला व्यक्ति पसंद है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। चलिए, लाख कोशिशों के बाद भी लड़का वाले और लड़की वाले दोनों राजी हो गए। तुम्हारी जात अलग हो सकती है, तुम्हारे धर्म अलग हो सकते हैं, पर क्या था कि तुम एक ही वर्क प्लेस पर मिले, एक स्टडी के दौरान मिले, कहीं भी मिले। अब तुमने निर्णय ले लिया है कि हमें शादी कर रहे हैं। ऐसा होता है कि घर वालों की निगाहों में शादी केवल शरीरों का मिलना नहीं होता, दो आत्माओं का मिलना नहीं होता, धर्मों का मिलना भी होता है, जातों का मिलना भी होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण तुमने ये समझा है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों की उम्र लगभग सेम है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रिलेशन को हो गए हैं हमारे, और इससे अच्छा लड़का या लड़की हमें नहीं मिल सकते। ये तुमने सोचा और तुमने शादी कर ली। अगर मैं तुम्हें कहूं कि फ्यूचर क्या है तुम्हारी शादी का, बिकॉज डाइवोर्स तो बहुत हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, और लव मैरिज में ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आज मैं सुबह एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कोई डिलीवरी बॉय था, उसने अपनी वाइफ को लोन लेके एजुकेशन दिलाया। वाइफ अब दूर चली गई, अब बेचारा लोन पे कर रहा है। इस तरह की घटना अगर हो जाए तो इस वीडियो में तुम जानोगे कि फ्यूचर क्या होता है, लव मैरिज का कौन कौन सी प्रॉब्लम एक लड़की को फेस करनी पड़ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम लड़के को आ सकती है, कुल मिला के ये जीवन चलेगा कैसे, इसका फ्यूचर क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा। देखिए, फ्यूचर अगर हम बात करें तो फ्यूचर तो किसी का भी नहीं पता, मेरा नहीं पता, तुम्हारा नहीं पता, कल को अगले मिनट क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। पर हम समस्याओं को जान के पहले से उनसे लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो अचानक से कोई समस्या आई तो हमें भागना पड़ जाएगा। सोचिए, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं भूकंप आ जाए, अचानक से आ जाए, मुझे घर छोड़ के भागना पड़ेगा। पर मुझे पहले से पता था कि भूकंप आने वाला है और लड़ने की भूकंप से पूरी तैयारी कर ली थी, तो मैं छोड़ के नहीं भागूंगा, पूरी तैयारी के साथ मैं खड़ा हूँगा। ऐसे ही तुम जानोगे अपनी आने वाली समस्याओं को, जो लव मैरिज में आ सकती हैं, वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं, और खुद को मजबूत कर लोगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन आता है वो है थिंकिंग, तुम दोनों का विचारों का मिलना। हो सकता है तुम दोनों 1.5 साल, 2 साल, 5 साल रिलेशन में रहे हो, जहां तुम मिले हो और खाली कुछ हरकतें हुई हो तुम्हारी, पर एक दूसरे से कभी विचार नहीं मिल पाए, झगड़े बहुत होते हैं। शरीर मिल गया तुम्हारा पर विचार नहीं मिल पाए, समय बिताया तुमने बहुत पर झगड़े हुए। मेरी निगाहों में सबसे जरूरी जो है वो है विचारों का मिलना। आप कैसे विचार के हैं, लड़की कैसे विचार की है, क्योंकि अगर विचार मिल गए दोनों के तो सारी समस्याओं का समझो हल ही हो गया। ऐसा तो नहीं है कहीं तुम चलते हो पूरब को, लड़की चलती है पश्चिम को। सोचो, तुम्हारे घर में रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, तुम्हारे घर में कोई परंपरा है कि बहू आएगी तो अगले साल प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तुम्हारे घर परंपरा है बहू आएगी तो सुबह 6 बजे उठनी चाहिए, तुम्हारे घर परंपरा है ऐसे कपड़े पहनेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे रहेगी। पर लड़की है दूसरी जात की, वो इन परंपराओं को नहीं मानती। तो अगर विचार मिल गए, अगर दोनों समझ गए एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की थिंकिंग को, तो वो सब कुछ कर लेगी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि वो समझदार है। इसलिए विचार यहाँ पे जरूरी है। समझ गए बात को? चलिए और समस्या जान लेते हैं। व्यक्ति के हर क्षण, हर मिनट, हर दिन वातावरण के अनुसार सोच बदलती है। मतलब आज आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लग सकते हैं, अच्छा समय भी आप दोनों का बीत गया, पर पता नहीं कल को बदल जाए कोई व्यक्ति। बात समझे? पर स्थिरता अक्सर देखी जाती है, या मैं भी सोचता हूं कि आ जाती है, वो है 25 साल की उम्र के बाद। तो लड़का हो या लड़की, 25 या 25 के बाद ही शादी करना, ताकि हम उसके जवान पर विश्वास कर सकें, स्थिर मान सकें उसे कि ये व्यक्ति नहीं बदलेगा। क्योंकि एक लड़की आती है सिर्फ एक लड़के के कहने पे, चाहे वो भाग के आए, घर वालों से छुप के शादी करे, उनकी मर्जी के खिलाफ करे या मना के करे, करी तो सिर्फ लड़के को देख के की ना। अब लड़का ही अगर बदल जाए, ये लड़की बदल जाए, तो किस काम की ये शादी, किस काम का ये वैवाहिक जीवन?
दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि लड़के की वो छुपी हरकतें जो लड़की सालों से नहीं जान पाई। तुम कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार रहोगी? तुम में है वो शक्ति जो समझौता करवा सकती है? तुम समझौता कर सकती हो किसी हद तक। अगर तुम थोड़े समझौते वाले व्यक्ति हो तो जीवन आसान हो जाता है। बात समझे। एक और समस्या मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, फैमिली। जो लड़कियां ये सोचती है ना कि लड़का हमारा है, हम दोनों रिलेशन में है, शादी कर लेते हैं, छोड़ देती हूँ अपने घर वालों को। लड़के की फैमिली बहुत मैटर करती है। किसी भी लड़के से शादी करने से पहले उसके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, परिवार क्या है, इसका कोई परिवार नहीं है, वो सही कहते थे। परिवार का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिवार का हस्तक्षेप सबसे ज्यादा रहता है। मान लीजिए आप दोनों की शादी हुई तो तुम्हारे घर तो वो रहने से रहा, तुम तो उसके घर रहोगी ना, तुम उस परिवार के बीच रहोगी ना, तो उसको जानना जरूरी है वो माँ जी कैसी हैं उनकी, पिताजी कैसे हैं, कितने भाई बहन हैं, कौन कौन हस्तक्षेप कहाँ तक करता है, शिक्षित है या नहीं है। क्योंकि आपकी सोच लड़के से मिलती है, पर लड़का तो आपको रात को मिलेगा या सुबह ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से आते हुए। आपका दिन तो परिवार के साथ बीतेगा, तो वहां भी सोच थोड़ी मिलनी जरूरी है। हस्तक्षेप तो वो करेगा ना आपके जीवन में, और लड़का किसकी सुनेगा? लड़का बीच में फंस गया। एक तरफ घरवाली की सुने, एक तरफ परिवार की सुने। वो उसकी माँ जी है, वो पिताजी है। इसलिए बहुत बार लड़का माँ बापू की तरफ जाता है। उसका कारण है कि बचपन से उसे बड़ा किया, पाला पोसा, शिक्षा दिलाई। अब एकदम से तुम भी आओगी तो जमाना उसे कहेगा, जो समाज जिसमें वो रहता है, कि देखो बहू आई नहीं कि गुलाम बन गया। इस शब्द से नफरत करता है एक मर्द, तुम्हें सच बता रहा हूं। ये सब ना सुनना पड़े उसे, इसलिए तुम्हें ही समझाएगा, तुम्हें ही झुकाएगा। इसलिए परिवार का जानना बेहद जरूरी है कि उसकी लिमिट क्या है हस्तक्षेप की। बात जाने थोड़ी सी। चलिए, परिवार तो हो गया कि परिवार को आपने जान लिया। लड़के की सारी आदतें भी आप जानती हो कि छुप के आपसे नशा तो नहीं करता, दूसरी लड़कियों से बातें तो नहीं करता, पहले से शादी तो नहीं कर रखी इसने, सारी चीजें आप जान गए हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आता है कि करियर का सोचना। लड़का करियर में क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है कि भविष्य में मैं करियर में ये करूंगा। क्योंकि गृहस्थी कितनी भी अच्छी हो, लड़का लड़की कितनी भी अच्छे हो, बिना पैसों के आज के भौतिक जीवन में रहना असंभव है। बात समझे। तो तुम दोनों, अगर मान लो लड़का मान भी जाता है, तुम्हारी बातों में आ जाए, समझ जाए, अगर अलग भी रहते हो या जहां वो नौकरी करता है वहां भी रहते हो, तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कुछ है उस पे या नहीं है। मान लेते हैं, ठीक है, चलिए करियर आपने देख लिया, अच्छा कमा लेता है। आप थी 22 की, 23 की, आपने सोचा कि जितने खर्चे मुझ पे करता है, चॉकलेट दे देता है, होटल के पैसे दे देता है, यही खर्चे होते हैं बस। ऐसा नहीं है। कम से कम मंथली सैलरी 50,000 तो होनी ही चाहिए आज के जीवन में। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। इतने खर्चे निकल आएंगे, तुम्हारी दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती वैवाहिक जीवन में इतने ज्यादा खर्चे होते। अब आपको वो वैवाहिक जीवन में कैसे रखना चाहता है, ये जाना आपने, ये पूछा आपने, प्रश्न जाने। आप शिक्षित हैं, आप नौकरी करना चाहती हैं, तो उसके परिवार में अलाउ है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वो औरत को घर से नहीं निकालती। शिक्षा का क्या फायदा, आप फला फला कोर्सेज करके बैठेंगे, सब बेकार है। आप जो जीवन जीना चाहती हैं विवाह होने के बाद, उसके बारे में उसे बताया या नहीं बताया, उससे पूछा या नहीं पूछा। वो राजी है आज, कल को भी हो जाए मानो, पर ऐसा तो नहीं वो अपने डिसीजंस पर बदल जाता है। बदलाव तो नहीं है, क्योंकि आपकी तहकीकात में ही कमी रह सकती है। अगर कल को कोई परेशानी आए तो बता तो मैं दूंगा कि ये पूछो, पर पूछना तुम्हें है, सही उत्तर जानना तुम्हें है। तुम जैसी लाइफ जीना चाहती हो विवाह के बाद, उसे पूरा बताओ, उससे जानो कि मैं ऐसा रहूंगी, क्या तुम रख सकते हो। क्योंकि किसी को तुम कितना भी प्यार करते हो, पर अपनी जिंदगी से ज्यादा कभी भी नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये तुम पे निर्भर करेगा। तुम्हारी स्वयं की इच्छा सर्वप्रथम आती है। बात समझे थोड़ी सी। कहीं ऐसा तो नहीं है लड़का आज तुमसे शादी करने के लिए सारे वादे कर देता है, कल को पलट जाएगा शादी के बाद, तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये लड़की ऐसी तो नहीं है आज शादी करने को कह रही है और तुमने कह दिया मेरे घर में काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, माँ की सेवा, बाप की सेवा, भाई की सेवा।
लड़की ने कह दिया हाँ जी दुनिया की सेवा कर दूंगी, तुम शादी तो कर लो एक बार, पर लड़की कल को पलट जाए। किसी से सही उत्तर जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसका इतिहास जानो। क्या आज से पहले इसका इतिहास क्या रहा, ये झूठ बोली है, ये अपने जो डिसीजंस हैं उनको तोड़ा है इसने, उनसे पलटी है। वर्तमान में देखो, चोर भी ना पकड़ा जाए तो कह देता मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, माँ बाप सबकी कसम खा लेगा, पर करता फिर भी है। इसीलिए तुम्हें समझा, ठीक है। लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, जैसे जिंदगी तुम जीना चाहते हो या चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए, उसका वार्तालाप डिस्कशन पहले ही हो जाना चाहिए। लड़के की आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए, और हो सके तो 99.9% अपने माता पिता की मर्जी से शादी करना। क्यों? साथ खड़े रहेंगे पीछे वो, तो बहुत मजबूती मिलती है आपको, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं दीपक वर्मा। आप कोई व्यक्तिगत मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा ऑफिस का नंबर। बाकी मिलता हूं तुम्हें कल नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।